बाढ़ अनुमंडल में कुछ लोग अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाज से करने के लिए इन दिनों सुर्खियों में है। 2013 से अभी तक करीब 600 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है। कोरोना काल में जब परेशान भी घाट पर शव छोड़कर चले जाते थे, तब अपनी धुन के पक्के ये लोग अपने काम में जुटे थे। बाढ़ में रेड क्रॉस सोसाइटी देश की अकेली ऐसी संस्था है जो अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार में जुटी है। एक गरीब व्यक्ति की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लोगों को चंदा जमा करते देख रेड क्रॉस बाढ़ के चेयरमैन विनय कुमार सिंह काफी मर्माहत हुए। उन्होंने बताया कि अगर गरीबी के कारण किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, तो फिर उन अज्ञात शवों का क्या होता होगा जिसका कोई वारिस नहीं। तभी से रेड क्रॉस सोसाइटी ने अज्ञात शवों के उनके धर्मानुसार अंतिम संस्कार का प्रण कर लिया। धीरे धीरे समाज के कई लोग रेड क्रॉस के इस नेक कार्य में साथ आने लगे। अब तो बाढ़ नगर परिषद भी अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार पर 2000 रुपए देने लगा है। अब रेड क्रॉस के लोगों की चिंता सिर्फ इस बात की है कि उनके बाद इस काम को कैसे आगे जारी रखा जाएगा। पुलिस स्टेशन और रेलवे जीआरपी से अज्ञात शवों का पता चलते ही रेड क्रॉस के सदस्य सक्रिय हो जाते हैं। बाढ़ अनुमंडल में 15 पुलिस स्टेशन और 4 जीआरपी थाने हैं। क्षेत्र में अज्ञात शव मिलते ही पुलिस उनकी शिनाख्त में जुट जाती है। अज्ञात शव मिलने से 72 घंटे तक पुलिस शव को थाने में अपनी कस्टडी में रखती है। इसके बाद पुलिस कागजी खानापूर्ति के बाद शव तुरंत इन लोगों को सौंप देती है। पुलिस के लिए 2013 से पहले अज्ञात शव मिलना सबसे बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन अब अज्ञात शव इन लोगों को सौंपकर पुलिस भी निश्चिंत हो जाती है। अज्ञात शव की खबर मिलते ही सभी सदस्य अंतिम क्रियाक्रम के लिए शमशान घाट में जुट जाते हैं। बांस की अस्थि बनाने से लेकर रामनामी कपड़ों और दाह संस्कार की लकड़ी और अन्य सभी इंतजाम चंद घंटों में पूरे हो जाते हैं। इसके बाद पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। अज्ञात शवों की अकाल मौत होने पर बनारस में मंत्रोच्चार के साथ नारायण श्राद्ध भी कराया जाता है। उमानाथ घाट पर उत्तरायणी गंगा होने से हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का विशेष महत्व है। इसके बाद अज्ञात मृतात्माओं की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के पुरोहित सामूहिक प्रार्थना करते हैं। विनय सिंह बताते हैं कि अज्ञात शव के धर्म का पता नहीं चलने पर उनके अंतिम संस्कार में थोड़ी परेशानी होती है, पर हमारा प्रयास होता है कि सभी अज्ञात शवों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए। हम अज्ञात शवों के तर्पण के लिए गया में पिंडदान भी करते हैं। युद्ध एवं प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद करने वाली संस्था बाढ़ में एक अनोखे कार्य के लिए चर्चा में है। ये एक व्यक्ति के विचार से शुरू हुआ यह नेक कार्य आज एक संस्थागत रूप ले चुका है। हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप जब अज्ञात शव आपके पास आता है तो फिर किस तरह से आप लोग उसका निपटान करते हैं? सबसे पहले तो अज्ञात शव हम नहीं ढूंढते हैं, पुलिस को मिलती है। पुलिस अपनी प्रक्रिया करके वो पोस्टमार्टम करा के 72 घंटा के बाद हमारे संस्था के नाम से चिट्ठी देते हैं। तब हमारे संस्था के जो लोग जाके श्मशान घाट में उनका, अगर पुलिस बता दिया कि किस धर्म के हैं, उस धर्म के अनुसार, नहीं तो हम अपने हिसाब से उनकी संस्कार करते हैं। सबसे पहले जब यह विचार रेड क्रॉस सोसाइटी के सामने आया तो फिर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? ये सबसे पहले विचार हमारे जो अभी अध्यक्ष विनय जी हैं उनके मन में आया है। उनकी ये सोच का है, ये सोच, और उस सोच को हम लोग, उनकी सोच को हम धरती पर ला रहे हैं। और भरसक मेरा प्रयास है कि जब तक हम लोग इस धरती पर हैं तो इस कार्य को हम करते रहें, उनकी सोच को जिंदा रखें। जब कोई अज्ञात शव आता है तो उसके धर्म का पता कैसे लगाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है? सबसे पहले जो भी अज्ञात शव आता है हमें थाने के थ्रू आता है, तो पंचनामा जो होता है, पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, वो कुछ जो हिंट होता है बॉडी पे कपड़े या जैसे होता है धागा वागा बंधा है, उसके आधार पे वो चिन्हित करके हमें बताते हैं। कुछ शव हमें इस हालत में मिलते हैं जो पहचान नहीं हो सकते, तो उसको हम अपने धर्म के अनुसार जो लगता है हम लोगों को संस्था को कि उसको करा दिया जाता है, चाहे जो भी धर्म होगा उसके अनुसार। कितने अज्ञात शव का अंतिम संस्कार हो चुका है? अभी तक हमें लगभग 150 के ऊपर अज्ञात शव का संस्कार हो गया है इस साल में। मतलब हर साल का अलग अलग आंकड़ा होता है, तो लगभग अभी 2013 से लेकर के अभी तक के लगभग
600 से 700 के लमसम हो चुके हैं। जब अंतिम संस्कार के लिए शव आते हैं तो फिर आप लोग थाने से कैसे जानकारी आपको मिलती है? थाना हमको सूचना देती है कि एक अज्ञात लाश जो है मेरे पास आया है, उसका ऑलरेडी अब पोस्टमार्टम वगैरह करा करके हम रखे हुए हैं। 3 दिन बाद इसको जो है हम कभी कभी क्या होता है कि थाना जानकारी नहीं देता, तो इस मामले में आप क्या करते हैं? अगर कोई अज्ञात लाश हम लोग को पता चलता है तो इसकी सूचना भी हम लोग थाना को देते हैं। जिस एरिया में रहता है उस एरिया में हम लोग थाना को बताते हैं कि एक अज्ञात लाश यहाँ है, फिर सब को थाना आकर उसको रिसीव करती है। उसके बाद बाकी की जो प्रक्रिया है वो थाना करके हमको सौंपती है। थाना हमेशा आपका मदद करता है, आपकी मदद के लिए तैयार है? हाँ, लगभग थाना मदद करती है। एक आध थाने का छोड़ करके बाकी सब लोग हम लोग कोऑपरेट करते हैं। विचार आया कि एक स्टेशन इलाका में एक मोची जो था वो जूता सीता था और बहुत गरीब आदमी था, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद चंदा के लिए मेरे पास लोग आया कि उसका अंतिम संस्कार करना है। तो मेरे विचार में आया कि जिसका परिवार है वो गरीबी के कारण जब ये समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो जिसका कोई वारिस नहीं है, जो अज्ञात है, उसके लिए तो और बड़ी समस्या है। तो जब ये समाज में रहते हुए हम लोगों को चंदा करना पड़ता है तो उसके लिए भी हम लोगों को पहल करना है कि जो अज्ञात सब है उसका अंतिम संस्कार हम लोगों को करना चाहिए। मैंने तो पुलिस वाला वो लिख करके देता है कि ये फलाने धर्म का है और उसके हिसाब से उसके धर्मानुसार जो है मैंने हम लोग कराते हैं अंतिम संस्कार। और सारे धर्म के गुरु को बुला करके और उसके मुक्ति के लिए अपने अपने ढंग से लोग प्रार्थना करते हैं। जिसका हिंदू रीति रिवाज से हुआ उसके लिए हम लोग गया श्राद्ध करवाए लोग तर्पण के लिए, पिंडदान ये श्राद्ध पक्ष में। हम लोग आर्थिक सहयोग इस काम के लिए प्रति शव 2000 रुपया दिया जाता है। वो अपना रिकॉर्ड जो भी लाश का निपटारा किए हैं वो रिकॉर्ड यहाँ समर्पित किया जाता है कार्यालय में। उस रिकॉर्ड की जांच करने के उपरांत हम लोग जो है यहाँ शव निबंधन भी कराया जाता है नगर परिषद के द्वारा। जो भी लाशें उमानाथ मंदिर के बगल में जो जलाई जाती है उसका निबंधन, शव निबंधन कराया जाता है। उस निबंधन शुल्क के रूप में भी प्रति लाश 50 रुपये नगर परिषद द्वारा लिया तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के विचार से आज यह संस्थागत रूप ले चुका यह नेक कार्य आज बाढ़ में चर्चा में है। अब देखना है कि इस नेक कार्य को आगे और कौन चला पाते हैं और किस तरह से अंतिम संस्कार अज्ञात शवों का हो पाता है।